नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, ये दोनों जो पैटर्न है वो एक्चुअली एक ही कैंडल है, लेकिन होता क्या है कि अगर समझो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में अगर इस तरह की कैंडल अगर बनती है तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। और समझो एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में अगर ये इस तरह की कैंडल बनती है तो इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो ये कैंडल जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी रियल बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ एक बड़ी लंबी शैडो या अपर वीक होती है। और ये जो अपर वीक है ये रियल बॉडी से मिनिमम 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। तो ये जितनी बड़ी होगी उतना ही इसका जो इफेक्ट है, इसका जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, वो बढ़ जाती है। और ये जितने और इसका जो प्रीवियस जो जो भी ट्रेंड है, ये ट्रेंड कितना फास्ट है, प्राइस कितना नीचे आया है या फिर शूटिंग स्टार में कितना ऊपर गया है और उसके बाद ये बनता है, तो इसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। इसके और भी कुछ कंडीशंस है जो हम लोग आगे चार्ट्स पे मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके पीछे बेसिकली अभी ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसके पीछे लॉजिक एक है कि एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये कैंडल जब बनती है तो ये जो वीक देख रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि एंड ऑफ द डे जो सेलर्स है डाउन ट्रेंड के, वो प्राइस तो फिर से नीचे लेके आते हैं, लेकिन दिन भर बायर्स इसको डोमिनेट करते हैं और प्राइस इसको ऊपर यहाँ तक लेके जाते हैं। भले ही बाद में सेलर प्राइस नीचे तो लेके आते हैं, लेकिन एक चीज तय हो जाती है कि अब इस ट्रेंड में बायर्स अच्छी तरह से घुस गए हैं। सिमिलरली अभी अप ट्रेंड चालू है और अप ट्रेंड में ये शूटिंग स्टार बनता है, तो ये जो ऊपर की तरफ जो वीक है, ये वीक ये दर्शाती है कि इसमें सेलर्स अभी आ गए हैं। जो अप ट्रेंड चल रहा था तो बायर्स प्राइस ऊपर तो लेके गए, लेकिन जैसे ही दिन खत्म होने को आया तो सेलर्स जो है ये प्राइस फिर से नीचे लेके आए और प्राइस यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इस तरह से इसमें सेलर्स ने डोमिनेट किया है। तो हम लोग यहाँ पे एक गेस कर सकते हैं कि हो सकता है अगले दिन यहाँ से रिवर्सल आ जाएंगे। तो हम लोग अभी आगे चार्ट्स पर देखेंगे कि ये किस तरह से आपको अच्छे ट्रेड्स दे सकता है। दोस्तों, अभी ये चार्ट देखिए, यहाँ पर प्राइस कितना फास्ट एक अपमूव दे दिया। प्राइस ने तीन बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स इसने बनाए और इसके बाद तुरंत एक शूटिंग स्टार यहाँ पर बन गया। और शूटिंग स्टार के बाद ये रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग देके एक कंफर्मेशन भी दे दिया। लेकिन आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल जो है, ये अपने आप में इसका जो भी ओपन है ये एक सपोर्ट इसके लिए बन जाता है। और जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक आपको ये सेल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज देना चालू की कर देता है तो समझिए कि आपका जो भी ट्रेड है उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि इस केस में भी प्राइस नीचे गया, फिर से थोड़ी देर कंसोलिडेट करके ऊपर आया, लेकिन ये शूटिंग स्टार के ऊपर ये जा नहीं पाया और एक अच्छा खासा डाउन मूव इसने दे दिया। तो जब भी आप शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेंगे तो शूटिंग स्टार का जो ऊपर का वीक का जो हाई है ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। और इसका जो लो है, ये लो के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर इस केस में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इमीडिएट एक सपोर्ट है, तो आप एज ए अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है, अगर आप सेफली ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसका लो ब्रेक होने के लिए रुक सकते हैं। लेकिन दोनों केस में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही होना जरूरी है।
और एक बात दोस्तों कि समझो ये शूटिंग स्टार एक गैप अप के साथ ओपन होता है। समझो ये ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपन होता है और ओपन होके उसके ऊपर ही क्लोज देता है। और समझो नेक्स्ट दिन ये शूटिंग स्टार के प्राइस नीचे ओपन होके उसके नीचे क्लोज देता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेड का कंफर्मेशन हो जाता है। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ने एक यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना लिया। अभी दोस्तों ये अगर हम लोग यहाँ से अगर अज्यूम करें कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो हम इसे इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। अगर ये शॉर्ट टर्म जो भी ये यहाँ से अप ट्रेंड आया, अगर यहाँ पर ये अगर कंसिडर करें तो इसको इमीडिएटली शूटिंग स्टार नाम पड़ जाएगा। तो लेकिन बेसिकली आप देखेंगे कि इसका लो ब्रेक हुआ और लो ब्रेक होते ही एक बड़ा डाउन मूव आ गया। बाद में इसने फिर से यहाँ से बाउंस भी किया और बाउंस करके आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने एक शूटिंग स्टार बना लिया। और जैसे कि मैंने पहले के चार्ट में बताया था, आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल के जो जो क्लोज था तो इसके ऊपर ओपन हुआ है और बाद में इसके जो क्लोज था ये क्लोज के नीचे ओपन हुआ है जो कंफर्मेशन कैंडल ने दिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेड का सिग्नल है। तो ऐसा जब भी आपको सिग्नल मिले तो इसको मिस मत करना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर से आपका स्टॉप लॉस ये जो वीक का हाई है यही रहेगा और जैसे ये जो लो है उसके नीचे प्राइस जाने लगता है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर इसमें आप एक सेल ट्रेड लेते तो आपका कितना बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट होता। ये चार्ट में देखिए दोस्तों, हमको एक डबल कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट होके एक बहुत ही फास्ट डाउन मूव इसने दे दिया और बाद में ये एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर बना लिया। ये बनाने के बाद इमीडिएटली इसने एक हैमर कैंडल भी इसने बना लिया जो भी एक वो भी एक बुलिश सिग्नल ही है। और जैसे ही और ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तो आप देखेंगे अगले दिन सीधा इतना बड़ा गैप अप इसने दे दिया। तो दोस्तों अगर ये ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स बनते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। और आप देखेंगे कि ये कैंडल के जो वीक है ये ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन फिर भी इस रियल बॉडी के एटलीस्ट डबल तो है। तो इस तरह से आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि आप इस कैंडल्स में देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े वीक है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैसा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये बैक टू बैक पैटर्न जो बुलिश पैटर्न्स है ये बन गए और एक अच्छा खासा सडन अपमूव इसने दे दिया। दोस्तों अभी ये चार्ट देखिए, अभी ये चार्ट में प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा था, बाद में कंसोलिडेट हुआ और एक ही दिन में इतना बड़ा अपमूव इसने दे दिया और बाद में ये दो कैंडल्स बनाए। अभी आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट शूटिंग स्टार है ही नहीं, इसके नीचे के विक्स थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़े देर के लिए विक्स इग्नोर करते हैं तो ये ऊपर वाला वीक है ये रियल बॉडी के 2 टाइम से भी बड़ा है। तो इसको हम शूट एज ए शूटिंग स्टार इसको कंसिडर कर सकते हैं मतलब जो शूटिंग स्टार का जो कंसेप्ट है वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस दूसरा प्लस ये अभी एक ना एक मल्टीपल पैटर्न का फॉर्म ले लिया इसने। ये शूटिंग स्टार एग्जैक्ट शूटिंग स्टार है ही नहीं लेकिन शूटिंग स्टार जैसा भी बोल सकते हैं, इसको लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं। और प्लस आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों के हाई ऑलमोस्ट बराबर है तो इसको ट्विजर टॉप भी बोलते हैं।
तो दोस्तों ये सब जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सब के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं ताकि उनके ऊपर आपको जो भी नॉलेज चाहिए उसमें मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये इतने सारे पैटर्न्स ये दो कैंडल्स में आ गए और जैसे ही ये इसका नीचे का लो ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा फॉल इसमें फिर से मिल गया। अभी आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर इसने बना लिया, यहाँ पर एक हैमर बनाया, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ पर फिर से एक हैमर बनाया। तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर सब जो भी ये फॉल है ये एब्जॉर्ब हो रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस भले थोड़ा नीचे गया लेकिन एक ही लाइन में फिर कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पर अब बायर्स और सेलर्स दोनों ये है कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर अभी प्राइस यहाँ से ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। तो इस तरह से ये कैंडल्स हमको एडवांस में अलर्ट कर देती है कि अब जो भी मोमेंटम है वो या वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो अब कम हो रहा है। अब ये चार्ट देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, थोड़ा देर इसने कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से एक अच्छा अपमूव इसने दे दिया। अभी ये अपमूव आने के बाद भले ही ये पुल बैक है लेकिन इसने दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा खासा पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार बना लिया। तो ये और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल का क्लोज है, इसके थोड़े से ऊपर इसका ओपनिंग है और ये जो रेड कैंडल है ये भी जस्ट इसके जो पिछला ये अपना शूटिंग स्टार के नीचे ही ओपन होके फिर नीचे गया है। तो ये दोस्तों ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और एक ये कि ये तीनों कैंडल्स मिला के इसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी दोस्तों बना लिया जो कि एक अप ट्रेंड में बनता है। अभी ये अगर हम लोग देखेंगे तो मेजर जो ट्रेंड है वो डाउन है लेकिन ये जो पुल बैक आ रहा है ये पुल बैक एक अप ट्रेंड ही है। तो आप देखेंगे इसमें शूटिंग स्टार भी बना, परफेक्ट शूटिंग स्टार बना और ये इवनिंग स्टार भी बना। ये इवनिंग स्टार क्या है इसका भी मैंने दोस्तों वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप वो चेक कीजिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज हुआ एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, इस चार्ट में यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना और आप देखेंगे कि शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं और ये जैसा ही शूटिंग स्टार के नीचे प्राइस क्लोज देने लगा तो एक बहुत ही बड़ा फॉल इसमें आ गया। और ये फॉल बनने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, बन गया। तो अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एक वीक है नीचे की तरफ, लेकिन आप देखेंगे कि बॉडी भी काफ़ी छोटी है और ऊपर का वीक जो रियल बॉडी है उससे काफ़ी बड़ी है, 2 टाइम से भी काफ़ी बड़ी है। तो ये इन्वर्टेड हैमर करके आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। ये जो नीचे की तरफ मतलब इन्वर्टेड हैमर को नीचे की तरफ या फिर ये शूटिंग स्टार को नीचे की तरफ, ये वीक इसके लिए नहीं होनी चाहिए कि समझो अभी इन्वर्टेड हैमर की बात करेंगे तो अगर ये नीचे वीक है तो वीक ये बताती है कि ये इस सेशन के लिए थोड़ी देर तक सेलर्स ने फिर से डोमिनेट किया था। मतलब यहाँ पर अभी प्राइस तो यहाँ पर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद बायर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, बायर्स पूरा यहाँ पर लेके गए और यहाँ पर लेके आने के बाद सेलर्स ने फिर से काफ़ी जोर लगाया, प्राइस नीचे लेके आए और बायर्स ने फिर से आखिर में ओवरटेक करके प्राइस ऊपर लेके आए। अगर हम लोग ये वीक नहीं कंसीडर करेंगे, अगर इस कैंडल को वीक नहीं होता तो ये बताता है कि ठीक है सेलर्स जो भी है
इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन अगर ये वीक जितनी बढ़ जाती बड़ी बन जाती है तो वो लॉन्ग लेग डोजी बन जाता है और फिर से वो बायर्स और सेलर्स में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर ये वीक काफ़ी छोटी है या फिर नहीं है तो ये एक इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बायर्स काफ़ी मात्रा में इसमें मौजूद है। और जो कि यहाँ पर एक वीक बन गया था, तो आप देखेंगे कि अगले कैंडल्स दोनों डोजी बन गए, लॉन्ग लेग डोजी। अगर इसको हम लोग स्पिन टॉप भी बोल सकते हैं, इसको ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम लोग लॉन्ग लेग डोजी बोलेंगे। और जैसा कि मैंने डोजी के वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही उसके हाई या लो को ब्रेक होता है तो उस साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये डोजी का हाई ब्रेक हुआ, प्लस ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ और एक अच्छा खासा इसने अप मूव दे दिया। तो दोस्तों हमेशा आपको पिक्चर परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार नहीं बनेंगे। अगर छोटी सी वीक अगर बन रही है तो उसका कितना इन्फ्लुएंस रहेगा ये आपको आगे आने वाले कैंडल्स आपको गाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको उसका एनालिसिस करके ट्रेड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्राइस कितने फास्ट वे से नीचे नीचे आया और यहाँ से फिर से इसने एक थोड़ा सा अप मूव दे दिया जो कि एक पुल बैक था डाउन ट्रेड में। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया में इसने एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है और ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो एक इन्वर्टेड हैमर ही है। इन्वर्टेड हैमर आप एक ग्रेवस्टोन डोजी का वेरिएंट करके आप समझ सकते हैं। अगर आप एक इन्वर्टेड हैमर और ग्रेवस्टोन डोजी को कंपेयर करेंगे तो ग्रेवस्टोन डोजी एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। तो मैंने ये जो डोजी का वीडियो जो बना है उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पुल बैक आया और फिर से यहाँ पर एक बड़ा फॉल आके यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन गया। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही ये इसके हाई के ऊपर प्राइस क्लोज किया तो ये कितना बड़ा अप मूव आ गया। अभी यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ये जो इन्वर्टेड हैमर बनती है तो इसके बाद की कैंडल अगर नीचे क्लोज देती है तो इसको दोस्तों इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ आगे के 3-4 कैंडल्स आपको देखने हैं, एनालिसिस करने हैं कि क्या हो रहा है। अगर समझो आपको ये एक इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेड में मिल गया तो आप वो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके उसको डेली ऑब्जर्व कीजिए। अगर एक बहुत अच्छी खासी अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज किया तो फिर वो शेयर आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर के बाद ये डोजी बना, फिर से इन्वर्टेड हैमर बना, फिर से लॉन्ग लेग डोजी बना। तो दोस्तों ये एक हिंट आपको दे रहा है कि शायद यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इसके लिए आपको जब भी ये ऐसे इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बाद अगर दिखता है तो आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे एक बार इसका प्राइस जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोज हुआ आप यहाँ पर एंटर कर सकते थे और ये इन्वर्टेड हैमर का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होता और एक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का कंसेप्ट क्लियर है और आप आसानी से इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं फ्यूचर में नए वीडियोस अपडेट्स अपलोड करूँगा तो उसके अलर्ट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।